आखिर जिस बच्चे को ये माना जाता है कि बच्चे का भविष्य पेन और कॉपी से होता है, उस बच्चे के हाथ में अगर झाड़ू दिया जाए, उसका भविष्य संवरेगा या खत्म होगा। मैम ये बताइए कि एक कभी वीडियो वायरल हुआ था कि बच्चों को झाड़ू लगाया जा रहा था इसी स्कूल से, तो कौन से क्लास का बच्चा था? सर हमारे यहाँ तो कोई बच्चा झाड़ू नहीं ऐसे लगा रहा था। अच्छा, नहीं लगा रहा था? नहीं, किसी क्लास का बच्चा झाड़ू नहीं लगा रहा था। अच्छा, वो कौन से क्लास के बच्चे झाड़ू लगा रहे थे? किसी क्लास के झाड़ू नहीं लगा रहे, साथ में हम भी थे भाई। उन्होंने हमारी क्यों नहीं ली वीडियो, सिर्फ बच्चों की क्यों ली? वो श्रमदान के अकॉर्डिंग जैसे बताया गया है कि 5 मिनट का एक डेमो टाइप बच्चों। नहीं, वो तो ऐसे ही बच्चे बोल दिया था थोड़ा बहुत करने के लिए। कौन बोल दिया था? अरे कोई नहीं, ऐसे ही कर रहा। हाँ, ये आप, मैं पूछ रहा हूँ, आप ये अब उनको बोलने दीजिए, या तो आप से ही बोल लूँ मैं। नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं बतंगड़। कहते हैं कि शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध होता है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। लेकिन जब एक स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में, सरकारी प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को झाड़ू लगवाया जाए, टीचर और प्रिंसिपल बोले कि झाड़ू लगाओ, तो कौन सा बच्चा दहाड़ेगा और कौन सा बच्चा आपके विकसित भारत का संकल्पना जो है उसको पूरा करने में सहयोग करेगा? अब मैं पहले बात दिखाता हूँ, फिर मैं अंदर चल के दिखाता हूँ। ये स्कूल का, एक बार आप इधर जाइए, मैं कैमरा पर्सन से अपने कहूँगा, और ये नाली दिखाइए पूरा। ये देखिए, प्राथमिक विद्यालय तुषाना है नोएडा का। अब मैं आता हूँ अंदर, ये देखिए गेट, आप देखते रहिए कैसे। और जैसे मैं अंदर घुसने लगा, यहाँ के जो शिक्षक थे, जो प्रिंसिपल थे, वो हमसे लड़ने लगे कि नहीं आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा, यहाँ के टीचर से, कि आखिर जिस बच्चे को ये माना जाता है कि बच्चे का भविष्य पेन और कॉपी से होता है, उस बच्चे के हाथ में अगर झाड़ू दिया जाए, उसका भविष्य संवरेगा या खत्म होगा? ये आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और उत्तर प्रदेश के जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, उनकी कितनी कह सकती हैं कि गैर जिम्मेदाराना ये हरकत, जो यहाँ के बीईओ हैं उनकी क्या जिम्मेदारी होगी, उनकी हकीकत अभी मैं यहाँ से पूछूंगा। और अगर उम्मीद करूंगा अगर बच्चों से कुछ बात करने की मिल जाए तो मैं बच्चों से पूछूंगा। और जो बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव हैं पार्थ सेन जी, वो कितना एक्टिव हैं, क्योंकि सरकारें तो कहती है कि बड़ी सक्रिय है सरकार प्रशासन को लेकर, स्कूल को लेकर। अब आप देख ही सकते हैं कि स्कूल की व्यवस्था कैसी है। पहले मैं बाहर की चीज़ों को आपको दिखाऊंगा, फिर मैं अंदर अभी ले चलूंगा और अंदर की हकीकत से भी आपको आऊंगा। मैम ये बताइए कि एक कभी वीडियो वायरल हुआ था कि बच्चों को झाड़ू लगाया जा रहा था इसी स्कूल से, तो कौन से क्लास का बच्चा था? सर हमारे यहाँ तो कोई बच्चा झाड़ू नहीं ऐसे लगा रहा था। अच्छा, नहीं लगा रहा था? नहीं, किसी क्लास का बच्चा झाड़ू नहीं लगा रहा था। अच्छा, वो वीडियो गलत थी? वीडियो सर अब किस बच्चे की, किसकी, गांव वालों ने कैसे किसकी बना ली, उसके बारे में हम क्या ही कहें। पूरा दिन हम तो बाहर के हैं, हम अपने वर्किंग आवर्स में ही तो यहाँ हैं। उससे पहले कोई क्या कर रहा है, उसके बाद कोई क्या कर रहा है, गांव वाले भी यही हैं और बच्चे, ये भी बच्चे दिन भर गांव में ही रहते हैं। अभी हम क्या कहें उसके लिए। अच्छा, अपना कोई बच्चा ऐसे नहीं होता। मैम ये बताइए कि ये बोला जाता है कि अगर बच्चे ये जो भविष्य, नहीं बिल्कुल ओके कोई बात नहीं, मैं तो आपको देखा वहीं से आपका अनकंफर्टेबल है, उसके लिए तो कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस बच्चे के हाथ में पेन और कॉपी होना चाहिए, अगर उस बच्चे के हाथ में झाड़ू आएगा तो ये बच्चे भविष्य संवारेंगे देश का। बहुत गलत बात है सर, आनी ही नहीं चाहिए। आप देख लीजिए किसके हाथ में झाड़ू है, सबके हाथ में पेन कॉपी नहीं है। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी से पढ़ रहे हैं बच्चे, यही है आजकल। क्या पढ़ाती हैं आप? ऑल सब्जेक्ट्स में पढ़ा रही हूँ छोटी क्लासेस पे। ये मैम थी, जब मैं आ रहा था अंदर तो यही कह रही थी कि आप कैसे अंदर घुस रहे हैं, आप अंदर नहीं घुस सकते हैं क्योंकि गेट खुला था। जब मैं आया हूँ, सारा कैमरे में रिकॉर्ड है, जब मैं आ रहा था तो गेट खुला था। जैसे मैं आने लगा तुरंत एक बच्चे को भेज के गेट बंद करवा रही हूँ, कह रही थी गेट कैसे, आप अंदर कैसे आ सकते हैं। किसी से बात करें, मैंने बात किया, हालांकि उन्होंने परमिशन दिया नहीं, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये सोचिए अगर इस तरीके के स्कूल की व्यवस्था देखी जाए, और जो हमारे मुखिया हैं जो प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, वो ये बोले कि नहीं स्कूल के बच्चों को सारी सुविधा हो रही है, कोई दिक्कतें नहीं हो रही है। मैम आ जाऊं? मैम ये कौन सी क्लास के बच्चे हैं? ये क्लास 2 के। अच्छा, वो कौन सी क्लास के बच्चे झाड़ू लगा रहे थे? किसी क्लास के झाड़ू नहीं लगा रहे, साथ में हम भी थे भाई। उन्होंने हमारी क्यों नहीं ली वीडियो, सिर्फ बच्चों की क्यों ली? वो श्रमदान के अकॉर्डिंग जैसे बताया गया है कि 5 मिनट का एक डेमो टाइप बच्चों के साथ करना चाहिए, टीचर्स के साथ में। वो चल रहा था श्रमदान टाइप का जो रहता है। तो ये बताइए, हम भी थे, हमारी क्यों नहीं ली वीडियो? हम भी तो झाड़ू लगा रहे थे, हमारी भी लेनी चाहिए थी वीडियो उनको, हमारी क्यों नहीं ली उन्होंने? कौन लिया था वीडियो?
हमें क्या पता, जब वायरल हुई है न्यूज हमें मिली है तब हम देख रहे हैं उस चीज को। तो अच्छा, वो बच्चा था कौन, बता सकते हैं क्या? मुझे खुद नहीं पता कि वो बच्चा कौन था। क्लास में कितने बच्चे हैं इतना तो आपको मेरी क्लास का तो कोई नहीं था ना। टोटल कितने बच्चे हैं क्लास में? मेरी आप क्लास में स्कूल 17 बच्चे हैं। कितने बच्चे स्कूल के? 95। प्रिंसिपल मैम कौन है? सुनीता रानी। मैम ये थी प्रिंसिपल ही? नहीं, प्रिंसिपल मैम छुट्टी पर है आज। अच्छा, मैम छुट्टी पर है। हाँ जी। अच्छा, ऑफिशियल छुट्टी पे है। हाँ जी, उन्होंने अपनी CL ले रखी है, कैजुअल लीव ली है उन्होंने अपनी। कब से ली है? उन्होंने लिया सैटरडे से। सैटरडे से। आप समझ सकते हैं, सैटरडे संडे मंडे आ जाए, आप समझिएगा। कैजुअल लीव है, बिल्कुल बिल्कुल, वो बचने के लिए कैमरे से कैजुअल लीव लग सकता है। प्रेशर है कि झाड़ू लगाओ, कोई किसी बच्चे से, आप स्कूल देख रहे हैं, अगर झाड़ू लगवाएंगे तो साफ नहीं मिलेगा आपको स्कूल, बताइए। अगर हम बच्चों से झाड़ू लगवाएंगे तो क्लास सब कुछ एकदम साफ मिलना। क्लास सब कुछ साफ है, सब कुछ, कोई समस्या नहीं है, फिर गेट पर आप लोग इतनी देर से बहस क्यों कर रही थी मुझसे? आपसे बहस नहीं कर रहा था, आप अंदर आइए। यहाँ पे 4-5 दिन से गांव वाले हमें परेशान कर रहे हैं, कभी कोई आता है कभी कोई आता है। वही आए, आप आईडी चेक करिए उनका, साहब बोली कि आप आईडी दिखाइए। तो आईडी मांगी थी। नहीं, आप गेट बंद करवा रही हैं, आपको बोला था। गेट इसलिए बंद करवाए कि कुत्ते घुसे रहते हैं, बंदर, सॉरी, गाय घुसी रहती है अंदर, उससे कौन भगाए। परसों एक बच्चे को अगर कुत्ता काट ले तो कौन जिम्मेदारी लेगा? हम लोग ही लेंगे ना, टीचर्स की जिम्मेदारी है। बताइए कि यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए कोई है थोड़ा? कोई भी नहीं है झाड़ू के लिए। अथॉरिटी से भी आते हैं, सिर्फ झाड़ू पकड़ेंगे, फोटो खींच ले। हम लोग क्लासेस में होते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा। आप लोग एप्लीकेशन दिए? हेड मैम ने दिया कई बार। हाँ, रिस्पांस क्या आया? और आते हैं, जैसे हम क्लासेस में पढ़ा रहे हैं वो आएंगे, गेट से निकले अंदर, ऐसे झाड़ू पकड़ी, फोटो खींचे, कब आए और कब चले गए यही नहीं पता चलता है स्कूल में। हम लोग अथॉरिटी का रिस्पांस क्या है? आपने जब दिया तो अथॉरिटी का क्या रिस्पांस आया? परसों जब आए थे चेक करने, हमने जब बताया तो परसों कोई आया था झाड़ू लगाने के लिए। क्या 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 करी मैम आप? इन्होंने ये मैटर ठाया नहीं यहाँ का, तो सियाने के उन आदमियों को भी बुलाया जा जो इनने ये मैटर ठाया है। जो आदमी मैन है यहाँ के, उनसे भी ये आप पूछताछ करो कि कारण क्या है। क्या कारण है बताइए आप? उनसे भी पूछो ना, जिन्होंने कंप्लेंट करी है, वही जिन्होंने कंप्लेंट डाली है उनसे भी तो आप एक बार बात करो। अब भाई क्या बात है? बताइए ना, आप भी रहती हैं इधर? आ जाइए। नहीं, हम भी रहते हैं हम, पर उनसे भी तो ये पूछो नहीं। सुनो एक मिनट, यो गेट लगा हुआ है बड़ा, सुनियो, गेट लगा हुआ है बड़ा तो कोई दिक्कत नहीं। यू गिरजन वाले ने कमरा बनवाया, ठीक, वो गेट यहाँ से हट के ये जो कमरा बन रहा कैसा कमरा है? तो ये नहीं, ये गिरजनों ने कंपनी ने गोद ले रखा है स्कूल। कौन सी कंपनी में? दाना कंपनी में। अच्छा अच्छा, दाना, ये अब दाना नाम है इसका। तो ये सामान के लिए इधर से गाड़ी वाड़ी न मुड़े, बड़े ट्रक टेम्पू जो भी मैटर आया, मतलब सामान आया स्कूल के लिए, तो वो उधर गेट लग गया। इनकी ऑब्जेक्शन ये था कि गेट क्यों लगा, यहाँ से उठ के वहाँ, तो ये खिड़की लग गई है, बच्चे इनके आने जाने की सुविधा जब भी ही। तो अब ये गेट की ना जब कोई परेशानी ही तो ये आपस में बैठ के समाधान भी तो कर सके, भाई हमें ये दिक्कत है, ये ना है। तो बोले कोई प्रोग्राम होगा तो हमारे स्कूल में होना चाहिए। मन की स्कूल में वो है ही नहीं परमिशन कोई प्रोग्राम लेने की। अगर तुम्हें यू दिक्कत ही तो आराम से पूछ के बात करते, और भाई हमें यू दिक्कत ही यू है। मैम आप क्या पढ़ाती हैं? ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अच्छा, आप भी टीचर हैं? जी, मैं शिक्षा मित्र हूँ। कितने टीचर हैं इस स्कूल में? इस स्कूल में सभी मिला के जो है 60 टीचर हैं। 7 जी, 7 सारे यहाँ पर उपस्थित हैं? नहीं, दो तो आते नहीं, 2 एब्सेंट चलते हैं, और वो जो हेड है हमारे यहाँ की, वो जो है वो छुट्टी पर है। मैम ये कौन सी क्लास के बच्चे हैं? सर ये 5 के हैं। झाड़ू कौन सा बच्चा लगा रहा था? सर हमारे बच्चे झाड़ू नहीं लगा रहे थे। मैं किसी बच्चे से बात कर सकता हूँ? बिल्कुल अगर आप परमिशन दे तो। हाँ, ये बात आप कर ही लोग सकते सब हैं। कुछ हैं। हाँ बिल्कुल, बात कर क्योंकि लीजिए। आप लोग इस तरीके से रवैया दिखाई हैं, वो तो आपको कैमरे में कह दिए, देखेंगे लोग। हाँ बिल्कुल, आओ बाबू, क्या नाम है आपका? दिव्यांश। क्या नाम है? दिव्यांश। दिव्यांश। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th में। पढ़ाई होती है अच्छी? हाँ। तब कौन सा बच्चा झाड़ू लगा रहा था जो 3-4 दिन पहले वीडियो वायरल हुआ था, देखे थे आप? नहीं। बोलो, कोई डरने की बात नहीं, बोलो आप। नहीं। छिपा रहे हो कुछ? नहीं। नहीं, नहीं छिपा रहे हो, नहीं छिपा रहे हो। आप बताओ, कौन सा बच्चा लगा रहा था झाड़ू? कोई नहीं। सिखाया गया है?
इधर मत देखो, मुझे देखो ना, क्यों डर रहे हो? मैं हूँ, कोई कुछ नहीं करेगा। कोई नहीं लगाता झाड़ू। नहीं बोलो बोलो, डरो मत। डरोगे तो ऐसे काम होगा, बताओ। कोई नहीं लगाता है झाड़ू। हैं? कोई नहीं लगाता है झाड़ू। क्यों नहीं लगाता? पढ़ाई कैसे हो रही है? अच्छी। अच्छी हो रही है। तुम लोग बताओगे नहीं, बताया गया है ना? नहीं। उधर देख रहे हो, हंस रहे हो। बोलो बोलो बाबू, कौन सा बच्चा था? कोई नहीं था सर। कोई नहीं था। चलो बच्चा नहीं बोलेगा, कोई बात नहीं, कि बच्चे नहीं बोलेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चों का। हाँ मैम। ये लगाती हैं, मैंने इनको बुलाया। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये रोज लगाती हैं झाड़ू? क्योंकि अब देखिए, अब आप कंट्रोवर्सी वो कर रही हैं, कंट्राडिक्ट, क्योंकि मैं वहां पूछा तो बोली कि सरकार ने किसी को नियुक्ति नहीं की है झाड़ू लगाने की, लेकिन अगर आप कह रही हैं, हाँ, ये हम लोग टीचर आपस में कंट्रीब्यूट करके इनको दे रखा है, तो ये कुछ टाइम से झाड़ू लगा रही हैं। मैम क्या नाम है आपका? गीता। आप लगाती हैं झाड़ू? हाँ जी, कब से हैं यहाँ पर? 2 साल हो गए। 2 साल रेगुलर आती हैं? तो बच्चा जो झाड़ू लगा रहा था वो कौन था? नहीं, वो तो ऐसे ही बच्चे बोल दिया था थोड़ा बहुत करने के लिए। कौन बोल दिया था? कौन बोल दिया था? अरे कोई नहीं, ऐसे ही कर रहा। हाँ, अरे रुकिए आप, मैं पूछ रहा हूँ, आप रुकिए, अब उनको बोलने दीजिए, या तो आप सही बोल लूँ मैं। हाँ बोलिए आप। थोड़ा बहुत जैसे बच्चे ठीक से कर लेते हैं। हाँ, बस यही। नहीं तो कौन बोला था? कोई बात नहीं, बच्चे कर लेते, कौन हाँ। बोला था? अरे याद नहीं है, बहुत दिन हो गए। अरे साथी हाँ। टीचर तो यहाँ पर हैं, हाँ। साथ टीचर दिमाग टीचर से- ऑप्शन चल रहे हैं, मैडम हाँ। खुद ही 2 दिन से फरार हैं। दिमाग से निकल जाता है ना। दिमाग से निकल गया था? हाँ, अच्छा, मतलब जो बच्चा कोई बोला था आपको, दिमाग से निकल गया, कौन लगा रहा था? हाँ, ये सब याद नहीं रहा ना दिमाग से। आप डर रही हैं क्या? नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है ना, इस वजह से थोड़ा ये कि सकता बच्चे आपके भी हैं, आपके बच्चों से भी कहीं झाड़ू लगवाया जाएगा तो दिक्कत होगी। अगर इन बच्चों के लिए आप नहीं बोलेंगी तो कल आपके बच्चों के साथ ऐसा होगा तो कोई बोलेगा नहीं, इसलिए आप खुलकर बोलिए, डरिए मत। नहीं, बच्चे बहुत बढ़िया अच्छे हैं। नहीं, ये बच्चे तो अच्छे हैं, लेकिन टीचर भी अच्छी है, सब बढ़िया है। देखिए, हालांकि अब बच्चे तो नहीं बोल रहे हैं और बच्चों से कोई बुलाने के लिए वो भी नहीं कर सकता है राजी, लेकिन प्रश्न ये वाजिब है कि अगर झाड़ू लगवाया गया है तो इनको खुलकर बोलना चाहिए कि यहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी नियुक्त नहीं है। अगर कोई सफाई कर्मचारी नियुक्त होता तो इन बच्चों से झाड़ू नहीं लगवाया जाता। मैं कई बच्चों से बात करने की कोशिश किया, बच्चों ने तो हालांकि नकार दिया सिरे से कि मैं झाड़ू नहीं लगाता हूँ। अब बच्चे किस वजह से नकारे, किसको डर रहे थे, ये आप लोग समझेंगे, मैं इस पे नहीं जाने वाला। लेकिन जिस शिक्षा के मंदिर में बच्चे शिक्षा लेने के लिए आते हैं, अगर उस शिक्षा के मंदिर की अव्यवस्था इस तरीके से होगी तो आने वाले भविष्य के लिए समस्याएं होंगी। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का संकल्प है वो रसातल चला जाएगा, धरातल से ऊपर नहीं उठेगा। क्योंकि ये भविष्य होता है, यही बोन होती है बच्चे की शिक्षा की। सबसे पहली नींव अगर बच्चे की डली जाती है, बच्चा सबसे पहला अगर गुरु मानता है माँ बाप के सिवाय, तो इस प्राथमिक विद्यालय पे आकर अगर यही टीचर बच्चों से झाड़ू लगवाएंगे, यही टीचर बोलेंगी आप साफ सफाई करो, तो वो उनके भविष्य से के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। मैंने जो चीजें थी, जो अव्यवस्थाएं थी, वो मैंने दिखाया। ये आप कूड़ा वगैरह देख सकते हैं, सफाई कर्मी कोई है नहीं, यहाँ की मैडम ने खुद ही बोला, प्रिंसिपल मैडम जो 3 दिन से यानी सैटरडे से वो कैजुअल लीव पर है। अब वो लीव पर रहने का जो मेन कारण लग रहा है उनका अभी तक, हो सकता है कि कैमरे से बचना चाह रही हूँ। और हर जगह पर मैं दिखा सकता हूँ कि किस तरह की गंदगी है। थोड़ा सा इधर भी दिखा दीजिए। और एक मिनट थोड़ा आ जाइए, मैं शौचालय दिखा सकता हूँ। ये मैम, ये शौचालय है क्या? ये शौचालय है, ठीक है। अब ये आप पूरा देख सकते हैं। और शौचालय में एक बार आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये देखिए, ये अलग करके यहाँ पर पड़ा हुआ है। पानी की व्यवस्थाएं हैं कि नहीं है वो भी देख लो एक बार। है, लेकिन मच्छर देखिए एक बार दिखाइए तो। लाइट ऑन है कहीं से? लाइट दिखा सकते हैं आप? ये देखिए कितनी मतलब गंदगी तो आप देख सकते हैं मच्छर की। हालांकि सफाई तो है कुछ, लेकिन जो अभी भी अंदर गंदगी है। बस अब मैं इसी नोट पर खत्म करना चाहूंगा कि आप लोग अगर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं देना चाहते तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे जो इसके रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो इस वीडियो को देखें और उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय हो। जय हिंद।